हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं, विषय भूगोल। हमारा प्रश्न है, व्यापार क्या है? वस्तु और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। यानी कि वस्तु जो है और हम जो सेवा दे रहे हैं उस स्वैच्छिक आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? उत्तर है, भिन्न भिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु और सेवाओं का स्वेच्छा से आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो वस्तु में लेन देन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तीसरा प्रश्न है, व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन किसी भी देश का आयात निर्यात मूल्यों का जो अंतर होता है उसे ही व्यापार संतुलन कहते हैं। चौथा प्रश्न है, द्विदेशीय व्यापार क्या कहलाता है? तो द्विदेशीय यानी कि नाम से ही पता चलता है, दो देशों के बीच होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? द्विदेशीय व्यापार कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के कार्य कौन से हैं? विश्व व्यापार संगठन के कार्य कौन से हैं? विश्व व्यापार संगठन का कार्य है उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं को दूर करने के नियम बनाना और उन नियमों का पालन करना। इसके सदस्य देशों के मध्य यह विवादों का निपटारा करता है, दूर संचार और बैंकिंग सेवाओं के कार्यों को भी अपने कार्यों में सम्मिलित कर पूर्ण करता है। यानी कि जो बैंकिंग सेवा होते हैं उन सभी कार्यों को अपने कार्य में सम्मिलित करके पूर्ण करता है। फिर अगला प्रश्न है, व्यापारिक समूह के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? व्यावसायिक एवं व्यापारिक दृष्टि से प्रत्येक राष्ट्र के लिए व्यापारिक समूहों का निर्माण आवश्यक है। इसके लाभ इस प्रकार हैं। पहला नंबर है, भौगोलिक दूरी घटकर समरूपता और पूरकता के साथ विभिन्न देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होती है। दूसरा है, व्यापार शुल्क कम हो जाता है। तीसरा है, प्रादेशिक व्यापार में वृद्धि होने लगती है। और चौथा है, नए नए व्यापार की स्थिति को जन्म मिलता है। ये है व्यापारिक समूहों के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। फिर है अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता। दूसरा नंबर है, विशिष्ट उत्पादन। तीसरा है, अधिक उत्पादन। चौथा है, आर्थिक विकास में भिन्नता। और पांचवा है, व्यापार नीति। छठा, युद्ध और शांति। और सातवां, राजनैतिक संबंध। प्राकृतिक संसाधन में जो भिन्नता हो, और दूसरा हो जाएगा विशिष्ट उत्पादन, अधिक उत्पादन, विशिष्ट प्रकार का उत्पादन हो, फिर अधिक उत्पादन हो। और चौथा हो जाएगा आर्थिक विकास में भिन्नता भी हो। फिर व्यापार की नीति कैसी होनी चाहिए? अच्छी नीति होनी चाहिए। फिर युद्ध और शांति होना चाहिए एक दूसरे देश के बीच में। और तीसरा है, राजनैतिक संबंध भी अच्छे होने चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यापार समूह क्या है? व्यापार में संरक्षण एवं बाधाओं के निराकरण के लिए व्यापार समूह का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बाधाओं को दूर करने के लिए अधिकांश देशों ने वस्तुओं पर क्या करते हैं? आयात शुल्क घटाया तथा नियंत्रण कम कर दिया। इसके लिए बने व्यापार समूह इस प्रकार हैं या निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है यूरोप संघ। दूसरा है
उत्तर अमेरिका स्वच्छंद व्यापार संघ, तीसरा पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन, चौथा है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन और पांचवा है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन। अगला प्रश्न है, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है? उत्तर है विक्रय से अधिक क्रय होना ऋणात्मक भुगतान संतुलन की स्थिति है। यानी कि विक्रय से अधिक जो क्रय होता है वो कैसा है? ऋणात्मक भुगतान की संतुलन स्थिति पैदा करता है। इससे वित्तीय व्यवस्था कमजोर होकर देश की आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ऋणात्मक भुगतान देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से हानिकारक माना जाता है। यानी कि जो ऋणात्मक भुगतान होता है वो देश के आर्थिक जो विकास होता है वो उससे हानिकारक माना जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।